तो भैया आप देख ही रही कि कितना महंगाई बढ़ गई, कितनी महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई कि कितना आदमी कमा के लावे और कितना काट बीन के गहा के धरे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना का पूजत है, साल भर का बा भी नहीं पूजत। इसे हम तो किसान आ सो हमें तो पता है कि हम और किसानी कर सो 6 महीना का हो तो इसके बाद फिर से 6 महीना बाद फिर हम किसानी कर दे सो वो अगलो 6 महीना का हो जाए। तो ऐसे करके हम साल भर में 2 बार किसानी करत हैं। किसान जितने हैं तो साल भर में 2 बार किसानी करत हैं, तो 2 बार किसानी करत हैं तो 6-6 महीना का पुजा लेते हैं और पूज जात। पहले के ज़माने में बहुत अच्छो हतो। पहले का हो तो 1 रुपया में ब्याह हो जात, तो 5 रुपया में पूरो ब्याह को खर्चा पानी सब घरे आ जात। तो पहले बहुत अच्छो हतो। और अब तो इतनी महंगाई आ गई कि लाख 2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया में नहीं हो पा रहा। अब तो ऐसे समय आ गया कि घर मिल रहा सो बर नहीं मिल रहा नोने को ढंग को, और बर मिल रहा सो घर नहीं मिल रहा। कौन सो जमानो आ गया, बड़ी महंगाई। इतने सिंगार आजकल चले कि कम से कम 10-20 हजार रुपया तो सजबे बस में 50,000 रुपया खा जाते हैं, सजबे बस में। पहले के ज़माने में अगर कोई किए लगन में या कोई खा अच्छो दहेज में 10-20 रुपया ऐसे कछु मिल जात, तो अच्छो सामान 10-20 रुपया मिल गए ना। तो आज के ज़माने से के हिसाब से ओहे समझो तो कम से कम ओहे 10-20 रुपया मिल गए, तो आज के ज़माने से ओहे 10-20 हजार रुपया बराबर होते। अगर 100 रुपया पहले मिल जाए ना काऊ के ब्याह में, तो वो समझत तो हमें 1 लाख रुपया बराबर समझत। तो पहले इतनी वो हती। 5-5 रुपया 10-10 रुपया को हमने 10-12 रुपया तक को गुड़, हम अपने ज़माने की बताएं, हमने 10 रुपया 12 रुपया की गुड़ शक्कर खाई, हम खुद ले आए हैं। हम 10-12 रुपये तक की गुड़ शक्कर ले आए। आज है सो 50 के नीचे कांटा नहीं तर रहा, 50 से 49 नहीं हो रहा हुआ। कितनी महंगाई हो गई। पहले जब राशन बटत तो कोटन में तो 5-5 लीटर तेल मिला तो हर आदमी का, और आज जब राशन मिला थे ना सो आज 1 लीटर मिल रहा, वही में हर आदमी का नहीं मिल रहा। कछु आदमी का मिल रहा है और कछु का नहीं मिल रहा। एक हिसाब से कहो जाए कि जितो विकास में आगे होगा ना तो पीछे भी आ होगा। अब 3 साल को लॉकडाउन लग गया सो वो वही समय पहुँच गया, उतना ही पीछे शिक्षा में ना सब में। पर एक ही चीज़ में आगे बढ़ो है, वो है सो महंगाई में, और कछु में नहीं बढ़ो। सिर्फ महंगाई बस बढ़ाई शासन ने। शासन तो दे रही बहुत सुविधा, पर का है जो बीच के कुकर होते ना, कुकर ही बोलो जाते नेतन का। का है कि कछु ऐसे होते ना कि फाइल तो बनी 20 लाख की, काम कराऊ थे 3 लाख को। अब तो मैं कुकर ना कहूँ जाए तो काहे तो मैं शेर थोड़ी कहूँ जे है। ऐसे ऐसे नेता हो गई हमारे, ऐसे ऐसे कई अधिकारी हो गई के गरीब जनता को जैसे मच्छर नहीं खून चूसत, जैसे मच्छर तन 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 खून चूसत है ना, वैसे ही मच्छर जैसा खून चूसत है। मच्छर के काटे से तो कम से कम दवाई हो जाते है और मलेरिया बन जाते है, सो दवाई हो जाए, पर इनके काटे से आदमी जिंदगी भर पनपत नहीं है। ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे अधिकारी हो गए हमारे देश में, और इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। फिर भी पहले के ज़माने में अगर काऊ के 100 रिश्तेदार आ गए ना, 100-200, तो उहे बहुत खुशी होती हो, वही लगा तो कि बहुत अय्या हो गई, हमने बहुत अय्या कर लो। और आज के समय में अगर काऊ के 1000 आ जाएं तो वो कहते हैं कि कम आए हैं, कम हैं।
नहीं वो तो कहा था ठीक है, पर दूसर कहता अले ऊखे का ऊखे तो 4 ठो रिश्तेदार। आज के ज़माने में को काई को फूटी नहीं सुहाग। यदि को तनक आगे बढ़ रहा हो तो दूसर बगल वालों बिल्कुल होरी सी जलत है उनकी, होरी सी, होरी कैसी जार छूटन लगा। और आजकल बिगाड़वे को सिस्टम एक हमने देखो, कैसे देखो कि हमने तो मतलब संगत करी सबाई की, तो हमने देखो जैसे 2 जने एक से हैं, जैसे हमारे जैसे हमारे 2 जने बराबरी से, तो हमारे 2 बराबरी से हैं तो हमारे संगे सब कर ले और सब कर ले भी। तो जौन आगे दूसर हुए ना हमारे ही को, चाहे हमारे हो चाहे आप ही को, तो आप ही को इंसान हो आगे चल के आप ही के आदमी का फिर बर्बाद बिगा करवे की कोशिश करत है। हमारे सियाने बताओ कराते हैं कि पहले को आदमी, पहले इतनी गरीबी हती कि आदमी हुन्ना पहनवे खो तरसत। तो हमारे दादा दादी जो सियाने वो बहुत ही मतलब गांव की सबाई में कब हमको बताऊँ लगा था कि बेटा हरो पहले हमारे बोल रहे हैं एक ही चोरी कपड़ा में 1 साल गुजर करत थी। स्कूल जाते सो आज काल जो चड्ढा पहने रहा एक यही चड्ढा में स्कूल हुआ में, और यही में घरे रहें, और यही हारे, और यही कहूँ आने गांव जाने हो तो रिश्तेदार। तो पहले को आदमी कपड़न को तरसत रहो। और अब आजकल का है समय का समस्या है, आजकल आदमी कपड़ा पहन नहीं रहो। आज के ज़माने में आदमी कपड़ा पहन वो नहीं चाह रहा हो। तो गाँवन में तो बहुत ही कछू है, अब ठीक है परंपरा बढ़िया है, मर्यादा है। तुम शहरन में और सिटिन में देखो, अगर शहरन में पुराने आदमी देख लें जाके तो उनकी तो आँखियाँ मुँद जाएँ, देखता ही छे वो मुँद काय के जाएँ, देखा ही ना पावे, देखता ही रह जाएँ, रास्ता ना देख पावे। तो पहले कपड़न को तरसत रहो और आज आदमी कपड़ा पहन नहीं रहुआ। मर्यादा जो है सब मिट्टी में मिल गई, मान मर्यादा। पहले की बहुएं इतना घूंघट डाले रहती तैसे गरे तक से अपने सास ससुर जेठ सियानन का, और आज की बहुएं सो ऐसी हो गई हैं कि अब का कहे मैं, मूड़ा ही बस बहुत सी हैं आज की के मूड़ा ही बस ढाके रहा था, नहीं तो कछु तो ऐसा ही है कि मूड लो नहीं ढाकत। आदमी दोष दे रहा हो कि जमानो खराब है, जमानो खराब है। बहुत है नहीं कि मुँह से सुनी, अरे जमानो नहीं है खराब, हम वो आप खराब हैं। कैसे कि देखो संस्कृति सभ्यता मान मर्यादा ये सब अपने घर ही से सिखाओ जात है, पढ़ाओ जात है, बताओ जात है, चलो जात है। जब हम चल भी वो अच्छे रास्ता पे तो हमारे आगे वाली जो मतलब संतान हुए है वो भी चले, और जब हमारी ना चल भी तो संतान तो और ना चले। तो जो सब हमारी यही तुम्हारी कमियाँ जो नहीं जमाने को दोष ना दो, बहुत से देन लगत है। पहले वेद शास्त्रन की बातें बताई जाती, वेद महापुराण कथा गीता भागवत रामायण, इनकी बातें पढ़ाई जाती, इनकी बातें बताई जाती, इनके बारे में इनको ज्ञान दाओ जात। और अब आजकल तो पता ही नहीं चलत कि का पढ़ाओ जात के का सिखाओ जात। यदि हमें अपनी वैसी पुरानी संस्कृति और वैसी सभ्यता लाने हैं और आगे जो भविष्य आ रहा है उसे बचने हैं, तो हमें तो अपने शास्त्रन के अनुसार चलने पर है, तभी हम सबको कल्याण हो सकत और आगे चल के सुधार हो सकत, वो अच्छे संस्कार मिल सकत। नहीं था तो संस्कार के तो नाम नहीं रह जाने कछु दिनन में। शहरन में देखो तो तुम का कहें, अब तो सभी लोग आज के जितनी युवा पीढ़ी है
तो वो तो जानता ही। और जब से मोबाइल चलो ना, इतना ही को मिस यूज करता आदमी, इतना मिस यूज करता भाई। मोबाइल तो विज्ञान ने जो जो भी चीज़ें बनाई हैं भैया, तो वो तो बनाई हैं अच्छे के लाने। अब तुम मिस यूज को गलत यूज करो तो उमें काय को दोष है? उमें तो विज्ञान को दोष नहीं है ना भगवान को। कछु भी चीज़ को तुम गलत यूज करो तो परिणाम तो तुम्हें गलत मिलवाई करे। पर दोष देने लगा। एक बार हम कहूँ गए थे, सो एक दादा बैठे थे, तो वे कहने लगे जितने जे लड़का मोबाइल चलाऊ थे ना आजकल की, तो वे बोले कि जितने जे मोबाइल चलाऊ थे इन्हें कछु दिनन में दिखाने नहीं आ। उनने कही आंधर हो जाने, ऐसी कही थी हमारे सामने। हमने कही ठीक है दादा, आप सियाने आओ सो कह लो। पर वे हमारे सामने वो गांजा को धुक्का ऐसी लगा रहे। हम नहीं बैठे, हमने कहा लो दादा, हमें ई में तो आंधर हो जाने, और तुम्हें जा जौन तुम धुक्का जो लगा रहे हैं ना, तुम्हें सीधे खत्म ही हो जाने। हम तो आंधर जैसे हो जाए, तो तुम खत्म ही हो जाए हो। एक कहावत है कि अपन टेंट निहारत नहीं है, दूसर खे पर हीरत। तो ऐसे बहुत से आदमी हैं कि अपनी तरफ नहीं देखत ना, दूसर खे देखत, पराई पतरी को जूठन मीठो लगा थे। एक कहो गौ है कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। जो हमने देखो पढ़ो तो वैसे सही बात है। नई सदी में ऐसा ही मिल रहा हो। देखो आजकल बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से क्षेत्र में पैसा को महत्व होने लगो, पैसा को महत्व देने लगे। अब तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पैसा को महत्व देने लगे। अगर आप प्राइवेट या कोनो वैसे विद्यालय में पढ़ रही हो या कछु कर रही हो, वो आप फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, या कछु भी कारण होगा, गड़बड़ होगा, तो आप पैसा बस फेंक दो, सो आपको काम जो कमी हुई है आपकी वे पूरी हो जाए सिर्फ पैसा में। इसके भविष्य की तो कोई नहीं देखत कि भाई आज तो तुमने पैसा ले लो, कल के दिन उनको भविष्य तो जैसे आज सुधार दो पर आगे वो काबिल ना रहेगा, तो जो कोई नहीं देखत। इसे ऐसा जितने करा सुना बेशक से जहाँ वे भी उताई के उताई रहा थे, और जौन जे करवाऊ थे वे भी उताई के रहा थे। तो करें वालों भी उनको परिणाम भोग रहा हो, करवाने वाले भी भोग रहा हो। बहुत ही हैं ऐसी बातें कि अब क्या कहें। आजकल गाँव में जैसे कछु कार्यक्रम होते ना धार्मिक स्थान पे, होता ही रहा थे, कहूँ सीताराम, कहूँ भजन, कहूँ कीर्तन, और कहूँ भागवत, कहूँ रामायण मानस, ऐसे करके तो होता ही रहा थे जितने भी गाँवन में और शहरन में सभी जगह। तो कछु ऐसे आदमी होते हैं कि कहावत कही गई है कि गांव को जोगी और आन गांव को सिद्ध। जब कहावत को ना महान व्यक्ति ने कही हुई है कि गांव को जोगी आन गांव को सिद्ध, तो वो बात बिल्कुल 100% सही है। इसे आदमी ऐसा ही करा थे, गांव को भी हु है वही मानता नहीं दई जात ना, मानता देते, अरे वो कह देते अरे हटाओ वो ऐसा ही आए। पर अगर आन गांव को अच्छो चंदन पूत के और वो करके कपड़ा पहन के अच्छो वो करके माला ला लपेट के और आ जाए और चलो आवे, तो उहे तो ऐसी हाथन में उठा लिए हाथन में। तो फिर यही से तो आदमी फिर परेशान रहा थे, ये बात। तो जैसे गांव में अपने कछु भी कार्यक्रम होने लगा, तो ऐसे ऐसे हमारे गांव में पढ़े लिखे तनक पढ़े ऐसे ऐसे कई होने लगा, तो कभी कहने लगा जो काय खे कर रहे, अरे भैया रो जो धर्म ना करे हैं तना मना, तो जो जो पृथ्वी है ना इको विनाश तनक में हो जाए। जो हमारी धरती धर्म ही पर अड़ी है, चाहे कौन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कौन धर्म हो। धर्म धर्म कहावत है, धर्म ही पे जो धरती है ना पूरा भार सही है धर्म पर। जो अंदना धर्म कर्म बंद हो जाए उदना पता चल है।
अब आई तो आई थी जो कोरोना महामारी, ऐसी महामारी आई थी कि वो तो बहुत ही चली गई ऐसे ही रोड आई में सीधे। तो भाई कहाँ लगा थे कि जी क्या कर रहे। तो हमारे देश के बड़े बड़े पीएम से लेकर सीएम तक बड़े बड़े नेता अभिनेता लेकर भगवान के मंदिर में अपने अपने भगवान के मंदिर में जाकर स्थान में माथा टेका तो हाजिरी लगाऊ तो होते, भजन कीर्तन भंडारों करवाऊ थे। पर हमारे गांव के कछु ऐसे गांव के मतलब हमने देखे कछु ऐसे व्यक्ति मिले कि वे तनक 12वीं बीए फाइनल बीएससी ये सब करे बैठे हैं, कछु नहीं यहाँ बेरोजगार। तो अभी कहूँ कहाँ लगा था कि जी धर्म जो फालतू खर्चा कर रहे। अरे तुम जो नहीं देख रहे कि वे जौन इतने बड़े देश के जौन देश चला रहे हैं वो तो भगवान की शरण में जाते हैं अपने प्रभु की हैं। तुम कायक हैं ना, और ना तुम्हें करने वही में ऊपर से विरोध करने। एक भैया बोले कि वो होते एक देवी जी को स्थान है तो कहने लगे कि होते हर बार से होते कथा करवाऊ थे तो फालतू को पैसा खर्च कराते उनकी बात के विद्यालय बनवा देवे तो वो शिक्षा देवे। तो फिर हमने कही का भैया अपने गांव में 5 तो सरकार की तरफ से हैं, हमारे गांव में 5 विद्यालय हैं सरकार की तरफ से। और 5 विद्यालय में कम से कम बच्चा कितने हुए हैं कि 150 बस 200-250 से ज़्यादा नहीं है, 200 से ज़्यादा, सिर्फ 200। और एक है प्राइवेट विद्यालय सो ऊ में है 200, ऊ में अकेले 200, ये 5 में मिला के 200 हैं। जैसे ही आजकल जो समय बढ़ा थे ना वैसे ही हर चीज़ को महत्व घटत रह जा रहा हो। चाहे कछु भी चीज़ तुम्हें कुछ भी हो सबाई को महत्व बिल्कुल है समय के अनुसार घट रहा हो और आगे जो जो आ रहा हो सो को महत्व बढ़ रहा हो। पहले शुरू में साइकिलें चली थी, साइकिलन को इतना महत्व हतो इतना महत्व हतो कि बहुत ही हतो। सरकार भी देती स्कूल आवे जावे वाले बच्चन का साइकिल बहुत महत्व है। पर अब तो आजकल के लड़का बेटिया शर्म माना थे साइकिल में, शर्म लगा थे उन्हें आवे जावे इतना जमाना फैशन के चक्कर में। अब तो वे कह रहा है कि पापा हमें गाड़ी चाहिए गाड़ी, अब हमें साइकिल नहीं उमें मोटर और लगवाओ सो मोटरसाइकिल चाहिए। और मोटरसाइकिल तो ठीक है बेटा मोटरसाइकिल, पर आज के समय में मोटरसाइकिल ले वो तो सरल है ठीक है भैया हरो पेट्रोल इतना महंगा होगा वो कि 50 से 100 होगा उसी लिए। गाड़ी तो महंगी है ही है, गाड़ी तो ले भी वाली तो ठीक है पेट्रोल होगा वो महंगो। आजकल कौन चीज़ ले वो तो सरल है पर वो खुद चलावे में बहुत दिक्कत है। अब रिचार्ज ऐसे देख लो तुम दिन प्रतिदिन, अब जियो को रिचार्ज होगा वो अब 2G 300 रुपया का होगा। हमने जब जियो की सिम लाई थी और जब शुरू में तो हम 150 में कराते 2G रिचार्ज। और अब बोलो 300 होगा वो 2 साल के भीतर, और ज़्यादा समय नहीं भाव 2 साल में 300 है। तो हर चीज़ में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।